गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण को हल करने का तीसरा फॉर्मूला, और वो तीसरा फॉर्मूला है श्रीधराचार्य सूत्र। कौन सा है? श्रीधराचार्य सूत्र। तो आज हम श्रीधराचार्य सूत्र कैसे बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और हमें ये पहचान हो जाएगी कि कौन सी समीकरण का हल हो सकता है, कौन सी का नहीं। इसकी जानकारी के लिए हमारे पास एक वर्ड है विविधकर, यानी डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है विविधकर? विविधकर में होता है b² - 4ac। ये द्विघात समीकरण है अपने पास, ये द्विघात समीकरण है कि विविधकर कहलाती है। कौन कहलाती है विविधकर? b² - 4ac। और इसे संकेत के रूप में d या डेल्टा के द्वारा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये है विविधकर का फॉर्मूला, d = b² - 4ac। अब हमें पता होना चाहिए b क्या है, a क्या है, c क्या है। तो आपके पास द्विघात समीकरण का जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसमें x² का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ x² वो होता है a, एंड x का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ x वो होता है b, और अचर पद होता है वो क्या होता है? c। तो इसके b² - 4ac के फॉर्मूले से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सी समीकरण का हल हो सकता है, कौन सी का नहीं। तो इस सूत्र के द्वारा ज्ञात करेंगे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। मूल मीन्स जो समीकरण को सोल्व करने पर x की 2 वैल्यू आती है वो उसके मूल कहलाते हैं। इस इक्वेशन को सोल्व करें ना, तो इक्वेशन को सोल्व करने पर x की 2 वैल्यू आती है वो क्या कहलाती है? मूल कहलाती है। अगर हमारे पास b² - 4ac को कैलकुलेशन करने पर वैल्यू है वो पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव मींस 0 से ज्यादा आती है, तो हम कह सकते हैं कि उस समीकरण के मूल है वो वास्तविक है और पृथक पृथक है। उस इक्वेशन के मूल क्या है? वास्तविक और पृथक पृथक। पृथक पृथक का मतलब मूल आए थे, आपने किए थे अल्फा और बीटा, तो अल्फा की वैल्यू अलग आएगी, बीटा की वैल्यू अलग आएगी। यानी x की 2 वैल्यू आती है ना, वो एक अलग होगी दूसरी अलग होगी। अगर इसकी वैल्यू इसकी b² - 4ac की 0 के बराबर आती है तो मूल वास्तविक है, लेकिन यहां पर जो अल्फा और बीटा की वैल्यू आती है वो हमेशा क्या होगी? एक समान होगी। ठीक है, कब? जब b² - 4ac हो। और अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से छोटी यानी नेगेटिव में वैल्यू आ जाए, माइनस में आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। और मूल वास्तविक नहीं होते ना, तो समीकरण को सोल्व नहीं किया जा सकता, उसमें x की वैल्यू है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। विविध का अब हम चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास इक्वेशन दी हुई है, और इस इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे मूल कैसे हैं। तो देखिए यहां पर x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मींस a की वैल्यू 1, x का कोफिशिएंट 4 है यानी b की वैल्यू 4, और अचर पद c की वैल्यू 5। अब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, b² - 4ac। तो b की वैल्यू है 4² 4 × a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 5। इसको सोल्व कर लेते हैं।
अब 4 स्क्वायर करोगे कितने हो जाएंगे 16, इसका कैलकुलेशन करोगे 20, आप इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा -4, और -4 है वो 0 से क्या है छोटा है। -4 क्या है 0 से छोटा, यानी नेगेटिव वैल्यू है। और जब इसकी वैल्यू नेगेटिव यानी 0 से छोटी आती है तो कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन है, मूल अवास्तविक है और काल्पनिक है, इस कारण समीकरण का आगे कोई हल नहीं हो सकता। तो आप इसकी वैल्यू क्या बताओगे, मूल अवास्तविक और काल्पनिक है। और जब मूल अवास्तविक और काल्पनिक होते हैं तो इस इक्वेशन में x और y की x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं की जा सकती। तो ये तो था विविधकर। अब हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण का श्रीधराचार्य सूत्र। अब क्या है श्रीधराचार्य सूत्र, कैसे बना है, इसका नाम श्रीधराचार्य क्यों पड़ा, क्योंकि सूत्र का निर्माण है वो श्रीधर आचार्य नाम के एक गणित के महान विद्वान ने किया, इसलिए क्या नाम कराया ये श्रीधर आचार्य सूत्र। ठीक है, अब देखिए क्या है श्रीधराचार्य सूत्र। देखो आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है द्विघात समीकरण की, होती है ना। अच्छा जी, अब मैंने आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण हल करने बताए थे। कैसे बताए थे, पूर्ण वर्ग। क्या पूर्ण वर्ग वाला फॉर्मूला याद है आपको, उसको करते हैं। पहले स्टेप में क्या होता था, चर और अचर को अलग अलग करते, यानी सी को इधर भेजते, माइनस का सी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए का भाग दोनों ओर लगाना है। तो लिखेंगे अब एक्स स्क्वायर के गुणांक ए का भाग दोनों ओर देने पर। तो देखो इसमें भी ए का भाग, इसमें भी ए का भाग और इसमें भी ए का भाग, ए कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए माइनस सी बटा ए आ गया। फिर क्या करते थे, एक्स का गुणांक है इसका आधा करते और आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ते। तो देखो x का गुणांक कौन है, b बटे a, तो लिखेंगे x के गुणांक b बटे a का भाग दोनों ओर देने पर। x के गुणांक b बटा a का आधे का वर्ग, आधे का वर्ग दोनों ओर जोड़ने पर। तो देखो b बटा a है, इसका आधा करो, b बटा 2a आ गया, इसका करेंगे वर्ग b स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर, ये दोनों तरफ जोड़ना है। तो x स्क्वायर b बटा ax प्लस ऐड करना है बी स्क्वायर बटा 4 स्क्वायर, इधर माइनस सी बटा ए, क्या ऐड करना है बी स्क्वायर 4 ए स्क्वायर। अब इसके आप इस आइडेंटिटी को यूज कर करते थे ए प्लस बी होल स्क्वायर, करते थे ना। तो यहां पर पहली संख्या का वर्गमूल x, पहला चिन्ह प्लस और b बटे 2a का करते होल स्क्वायर, इधर निकालते एलसीएम, तो 4a स्क्वायर का एलसीएम 4a स्क्वायर। अब a से इसको करो डिवाइड, a से क्या करेंगे डिवाइड, तो 4a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 4a, और 4a को इससे गुणा करोगे
तो आ जाएगा -4ac प्लस 4a² को a² इससे डिवाइड करो एक बार, एक को b² से करेंगे b², x प्लस b बटा 2a। आया समझ में? अब देखो ये बड़ी पावर पहले लिखनी है ना, तो आप b² को पहले लिख लो और 4ac बाद में। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमें पता है पॉलिनोमियल को लिखते हैं तो जो पावर है वो सबसे बड़ी पावर वाला वेरिएबल सबसे पहले और छोटी पावर का वेरिएबल बाद में, इसलिए बड़ी पावर को पहले लिख दिया। अब स्क्वायर का ट्रांसफर करेंगे, इधर क्या हो जाएगा? रूट। क्या हो जाएगा? रूट। अब आगे देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं। x प्लस b बटा 2a, इसका रूट सोल्व हो नहीं सकता, और इसका रूट निकालोगे 4 का रूट 2 और a² का रूट a। लेकिन आपको क्या पता था, जब स्क्वायर को ट्रांसफर करते हैं तो ये वैल्यू किस में आती है? प्लस माइनस में। आया समझ में? अब देखो x ये प्लस b बटा 2a है, इधर भेजो माइनस में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आगे है वो सेम लिख दो, -4ac का रूट बटा 2a। अब इन दोनों का लेंगे एलसीएम, क्या आएगा? 2a। 2a को 2a से डिवाइड करो, क्या आएगा? 1, और 1 को -b से करेंगे -b प्लस माइनस, इसको करेंगे 2a को 2a से डिवाइड 1 टाइम और 1 को करेंगे इससे, तो ये सेम आ जाएगा। तो ये आपका है श्रीधर आचार्य सूत्र। क्या है ये? श्रीधर आचार्य सूत्र। अब हम श्रीधर आचार्य सूत्र से द्विघात समीकरण को सोल्व कर सकते हैं। तो आप इस सूत्र को बनाना, विविधकर वाला पॉइंट सभी अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लेना, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और आप वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें, और अपने जितने फ्रेंड है ना उनको इस वीडियो को शेयर करो ताकि उनको भी ऑनलाइन क्लास का फायदा मिल सके। थैंक यू।